हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू ऑल। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि अरे पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। और ये कोई उम्र है क्या पूजा करने की, ये तो बुढ़ापे में करना चाहिए। इवन आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा कि आपको सब कुछ कर्म के आधार पर ही मिलता है। आपने जैसा किया है, आपने जो बोया है, आप वही काटेंगे। मेरे गुरुदेव 3 चीजें बताते हैं। एक है उपासना, साधना और आराधना। उपासना किसकी? भगवान की। और साधना किसकी? खुद की। और आराधना समाज की। अब साधना को आराधना से रिप्लेस नहीं कर सकते और आराधना को उपासना से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से खाने का काम पानी नहीं कर सकते और पानी का काम खाना नहीं कर सकता। तो हम बात करते हैं उपासना की, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में हम पूजा पाठ भी कहते हैं। अब उपासना किसकी? भगवान की। अब भगवान कौन है, क्या है, कैसे है, कहाँ है, ये तो बहुत ही बड़ा विषय है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी लाइन में मैं बताऊंगी कि भगवान कौन है। भगवान गुणों के भंडार है। और हम कहते हैं ना कि जैसी हमारी संगति होती है, हम वैसे ही बनते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे, जैसे आप हैं, आपके सिमिलरली वैसे ही दोस्त होते हैं। तो अगर आप भगवान के पास जाते हैं, लोग कहते हैं कि अरे मन में गंदगी है तो भगवान मंदिर जाके के कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तभी मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में गंदगी है तो आप जाइए मंदिर, आप बैठिए भगवान के पास। क्योंकि भगवान, क्या मैंने बोला, गुणों के भंडार हैं। तो उनका जो नेचर है, और ऐसा हम कहते हैं कि हम जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, है ना, उसी तरीके से हम बनने लग जाते हैं। आप देखेंगे वैसे ही भावना हमारे अंदर आने लग जाती है। जैसे स्ट्रेंथ की बात करें, सौम्यता की बात करें, या प्रेम की बात करें। जैसे हम श्री राम जी की बात करते हैं तो कैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं और हम फिर मर्यादा की बात करते हैं, है ना। तो हम वैसे ही बनने लग जाते हैं। इसलिए भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये तो होगी इमोशनल लेवल की बात। अब स्पिरिचुअल लेवल पे क्या होता है? तो जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, आप सबको पता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है। सो जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो जब भी कुछ हमारे साथ गलत होने वाला होता है, समहाउ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हिंट हमें जरूर मिलता है। हालांकि ये अपनी साधना भी होती है। उपासना और साधना में थोड़ा सा फर्क है, जिसको हमें समझने की जरूरत होती है। इसके अलावा हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ तो है, कोई तो है सुपर पावर, जो हमें हर कदम कदम पे हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये बात मैं गलत बोल रही हूँ, तो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, उपासना करते हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ऐसा महसूस होता है या नहीं होता है। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आप सबसे शेयर किया। आई होप जो मैंने बताया आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू, नमस्ते।